जय श्री कृष्ण। आप सभी को मार्गशीर्ष मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या किस दिन है, दान पुण्य के कार्य कब होने चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, गंगा स्नान अगर करना चाहते हैं तो कैसे कब करना चाहिए, और महत्वपूर्ण बात कि पूजा विधि क्या होगी अमावस्या की, व्रत कब करेंगे, अमावस्या के महत्वपूर्ण उपाय जिनको करके आप अपने जीवन से धन संबंधी या क्लेश, जो पारिवारिक क्लेश है, उसको दूर कर सकते हैं। अमावस्या का अचूक उपाय अवश्य सुनिएगा। साथ ही नियम क्या होते हैं अमावस्या व्रत के, वह भी आपको बताएंगे, और किस प्रकार से व्रत आपको करने चाहिए, विधि क्या है, उसके बारे में भी हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जानकारी आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय शिव शंकर, या पितरों को प्रसन्न करने के लिए लिखें जय पितृदेव। भगवान शंकर के आशीर्वाद और पितरों की प्रसन्नता से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और साथ ही आपके बिगड़े काम बन जाते हैं और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह पूरी होती हैं। बात करते हैं अमावस्या की। अमावस्या यूँ तो प्रत्येक माह आती है, जो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है ना, इसका विशेष महत्व है। देखिए, एक तो आती है पितृपक्ष की अमावस्या, जिसपे कि पितरों के निमित्त पूजन किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि अमावस्या को पितरों के निमित्त समर्पित दिन माना जाता है और इस दिन के जो देवता हैं वो पितृ हैं। बाकी जो तिथियां हैं ना, वो सभी तिथियां किसी न किसी देवता को समर्पित हैं, परंतु ये एक ऐसा दिन है जो पितरों को समर्पित माना जाता है और उस दिन पितरों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो अमावस्या जो पितृपक्ष की अमावस्या होती है वह, और ये जो मार्गशीर्ष मास की आने वाली अमावस्या है ना, ये दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को यदि आप पितरों के निमित्त कोई दान पुण्य का कार्य करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, तो वह अधिक फलदायी होता है। यदि आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना है या आपके जीवन में पितृदोष संबंधी परेशानियां चल रही हैं, तो ये आने वाली अमावस्या बहुत उत्तम दिवस रहेगा आपके लिए। बात करते हैं कि आपको करना क्या है अमावस्या के दिन। सबसे पहले पितरों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको पितरों के निमित्त दान पुण्य और तर्पण करना चाहिए। देखिए, स्नान का विधान है कि अमावस्या के दिन आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। आप गंगा जी जाइए, स्नान करके आइए, बहुत अधिक पुण्य फलदायी है। यदि आप गंगा जी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सभी के लिए जाना संभव नहीं है, तो आप अपने घर पर जिस पानी से आप नहा रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उससे स्नान कर लीजिए। इस प्रकार से पवित्र नदी में स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आता है आपको दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य जो है उससे पहले आपको पितरों के तर्पण करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पितृ पूजा होती है, उसके बाद देव पूजा या बाकी सभी कार्य होते हैं। तो पितृ पूजा के लिए इस दिन आपको तर्पण कराना चाहिए और संभव है तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि देने चाहिए। जब ब्राह्मण घर पे आए तो आप पितरों के निमित्त तर्पण उनके हाथों से करवा सकते हैं। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा कच्चा दूध, उसको पानी में मिला लीजिए। काले तिल आवश्यक है और कुशा आपके पास होनी चाहिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को नहीं भी बुला रहे हैं तो खुद से भी तर्पण कर सकते हैं। कुशा को आप लगाइए हाथ में। हमने पहले आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि कुशा कैसे रखी जाती है। और उस हाथ में अपना जल डालते हुए, सीधे हाथ में जल डालते हुए, और उसको छोड़ते जाइए जल को, और उसमें बोलते जाइए ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि। इस प्रकार से आप बोलते जाइए। किसी पर्टिकुलर पितृ का तर्पण कर रहे हैं तो उनका नाम भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से जब उसका तर्पण पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो जो कुशा है उसमें गांठ लगा के उसी जल में छोड़ दीजिएगा और उस जल को आप पीपल पर अर्पित कर दीजिएगा। सूर्य को नहीं देना है। जो आपने कच्चा दूध और पानी मिला के काले तिल के साथ जो तर्पण किया है ना, उसको आप पीपल पर चढ़ाइएगा। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करें। वो हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा रहे हैं तो ब्राह्मण के निमित्त दान अवश्य करें। दान में क्या ले सकते हैं आप? कुछ फल ले लीजिए, दूध का पैकेट ले लीजिए, दक्षिणा रखिए और वह दे दीजिए, या आप साथ में बिस्किट आदि भी कुछ ले सकते हैं, उसके साथ दक्षिणा रख के भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य, जैसी आपकी श्रद्धा हो, उसके अनुसार आप दीजिएगा। जब दान दें तो उसमें संकल्प अवश्य करिएगा। संकल्प किस प्रकार से? जब भोजन करा रहे हैं ना, तो पितरों को भोजन करा रहे हैं उस प्रकार का संकल्प आप कीजिएगा। संकल्प की साधारण विधि बताते हैं। जो सामान आप दान कर रहे हैं उसको रखिएगा, अपने हाथ में जल लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा, अधिक जो रखना चाहें रख लीजिएगा। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र
जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष मासे अमावस्या एवं पूर्ण तिथि और अमुक वासरे जो उस दिन वार है वह बोलिए। अमुक नामना अपना नाम बोलिए। अमुक गोत्र समुत्पन्नाय अपना गोत्र बोलिए। अमुक नामना पित्राय वह पितृ बोलिए जिनके निमित्त आप यह दान कर रहे हैं, उनका नाम बोलिए। जो भी आपकी दादी हैं, बाबा हैं, पापा हैं, जो भी आपका रिश्ता है वह बोलिए कि इनके निमित्त आज हम क्या दान कर रहे हैं वह बोलिए। भोजनम दानम संकल्पम समकरिष्ये, या भोजन के साथ अलग और कुछ सामग्री है तो वह बोलिए कि आप यह सामग्री दक्षिणा के सहित दान कर रहे हैं। और उसके बाद उस हाथ को उसके चारों तरफ घुमाइए और जल को छोड़ दीजिए। हाथ जोड़िए, अपने पितृ को याद कीजिए और उसके बाद वह सामग्री आप दान कर सकते हैं। मंदिर में देने जाना है, मंदिर में दे आइए। किसी ब्राह्मण को दान देनी है जो आपके आसपास रहते हों, उनको आप ध्यान दीजिए, लेकिन ये देना आपको ब्राह्मण को ही है, ये याद रखिएगा। पितरों का ये जो निकाला है, भोजन निकाला है या सूखा आपने सीधा निकाला, जो भी निकाला है वो ब्राह्मण को ही दान दिया जाना चाहिए। और संकल्प इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप संकल्प करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि आप किसके निमित्त दान कर रहे हैं। आप ऐसे किसी ब्राह्मण को दे आइए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप अगर पितरों के निमित्त कोई चीज़ दे रहे हैं तो संकल्प करिए, संकल्प में बोलिए, ताकि आपके पितरों को आप जो दे रहे हैं उनको पता भी हो और वह आपके पितरों के निमित्त ही लगे। तो संकल्पित करके ही आप कोई भी चीज़ को दान कीजिएगा ताकि वह आपके पितरों तक पहुँचे, आपके पितरों के निमित्त लगे और आपको उसका लाभ प्राप्त। यदि आप मंदिर में देने जा रहे हैं और योग्य ब्राह्मण को दे रहे हैं तो यह संकल्प जो है वो ब्राह्मण स्वयं भी करवा सकते हैं। आप उनको बोलिएगा कि पंडित जी हमें संकल्प करवाना है और ये देना है, तो वो संकल्प करवाएंगे और उसके बाद आप ये दान दीजिएगा। इसके बाद आता है बाकी का दान। बाकी का दान जो है आप किसी गरीब को दीजिए। अभी सर्दी का मौसम है, कंबल दान कर सकते हैं, गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, जूते दान कर सकते हैं, किसी को भोजन दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको दान करना चाहिए। बात करते हैं अमावस्या व्रत की। यदि आप अमावस्या का व्रत करते हैं तो उसमें आपको भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। स्नान आदि करके अपने मंदिर में बैठ जाइए, साफ सफाई कीजिए। उसके बाद पंचोपचार से पूजा करेंगे। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, उससे भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। उसके बाद भगवान को रौली, चंदन आदि लगाइए, फूल अर्पित कीजिए। पुष्प, खुले फूल अगर हैं तो वह अर्पित कीजिए, माला अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, घी का दिया आपको जलाना है और नैवेद्य अर्पित कीजिए। जो भी आपके पास फल है, मिठाई है, कुछ भी ना हो तो मिश्री के कुछ दाने उसमें अर्पित कीजिए, उसको हम नैवेद्य कहते हैं। और उसके बाद जलाचमनी करा दीजिए। इस प्रकार से ये पंचोपचार पूजा है। अगर आप मंदिर में जा सकते हैं तो आपको भगवान का जलाभिषेक कराना चाहिए। इस दिन आप मंदिर जाइए और शिवलिंग पर पहले कच्चे दूध से को मिला के और जल से स्नान कराइए, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए, जलाभिषेक कराइए, भगवान को चंदन आदि लगाइए और उसके बाद फल मिठाई आदि अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आपको भगवान शंकर और माता पार्वती और गणेश जी की पूजा इस दिन आपको करनी चाहिए। इसके बाद आपको अमावस्या व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा आपके पास अगर नहीं है तो हमारे इसी चैनल पर प्रत्येक अमावस्या पर कथा सुनाई जाती है। उस कथा को अवश्य सुने और कथा सुनने के बाद आपको आरती करनी चाहिए। आरती के बाद आपको पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए, उसे हम क्षमा प्रार्थना कहते हैं। उसके लिए आप अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए। पुष्प लेके भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। ईश्वर, हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन, मन, धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांत संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार ये आपकी पूजा पूर्ण होती है। बताएंगे कि उपाय क्या है जो आप कर सकते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। पहले आप बताते हैं कि अमावस्या किस दिन है, किस दिन आपको दान पुण्य पितरों का पूजन करना है और कब करना है व्रत। तो अमावस्या जो तिथि है वो आरंभ हो रही है 30 नवंबर को सुबह 10:29 पर और यह 1 दिसंबर सुबह 11:50 पर समाप्त होगी। ऐसे में जो अमावस्या है वो सूर्य के मुख से 1 दिसंबर को है और दोपहर तक रहेगी। तो 1 दिसंबर को ही अमावस्या का दान पुण्य का कार्य होगा और अमावस्या के जो व्रत है वह भी किया जाएगा। अब बताते हैं उपाय जो आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय या जय पितृदेव। उपाय की बात करते हैं। अमावस्या के दिन यदि आप घर का जो ईशान कोण है ना, ईशान कोण में सायंकाल को
घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जला के रख दीजिए। माता लक्ष्मी को याद कीजिए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय है। दूसरा, सुबह के समय पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, पितरों को याद करें और सायंकाल को जब सूर्यास्त हो चुका हो, सूरज ढल चुका हो, उसके बाद तेल का दिया बनाएं, लंबी बाती का, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए और पितरों को याद करते हुए, अपनी परेशानियों को बोलते हुए, अपनी इच्छा को, जो भी आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं, उसको बोलते हुए 7 बार पीपल की आरती कीजिएगा। आपको अवश्य ही लाभ होगा। 2 महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आपको बताए हैं, इनको करके देखिएगा। हमने जब भी किसी को बताए हैं उनको बहुत लाभ हुआ है। ईश्वर की कृपा से आपको भी अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। ये थी जानकारी अमावस्या से संबंधित। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय शिव शंकर या जय पितृदेव। भगवान सबका कल्याण करें। जय शिव शंकर।